जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ का आज 10वां अंक है और बालकांड के 11वें दोहे से हम लोग आज की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। जुगुत बेधि पुनि पोहहि रामचरित बरता पहिरहि सज्जन विमल पुर सुभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कविता उन्होंने ये जो काव्य महाकाव्य की रचना की, इस कविता रूपी मुक्ता मणि को युक्ति से भेद कर मतलब उसको समझ कर, युक्ति से भेद कर मतलब उसको समझ कर, केवल पढ़ा नहीं लोगों ने उसको समझा। जब तक चौपाइयों का दोहों का छंद का अर्थ नहीं समझोगे तब तक उसके बारे में क्या पता चलेगा। उसको समझकर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर, ये जो पूरा काव्य है ये क्या है? राम जी का चरित्र है, राम जी की जीवनी है। तो ये रामायण जो है राम जी के चरित्र में, राम जी के जीवनी में, राम जी के जिसको कहते हैं कि कर्म क्षेत्र में के तागे में, रूपी तागे में पिरोई हुई है और इसे लोग अपने आचरण में, अपने मन में, दिमाग में इस काव्य ग्रंथ को धारण करते हैं, ठीक है, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वो उसका जीवन जो है वह करुणा माया से भर जाता है। कौन किसका? जो इस ग्रंथ को समझ कर पढ़ता है। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस बेस मराला कुपंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे, कराल मतलब काले, बस काले कराल, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान। कौवा कभी भी प्रशंसनीय नहीं होता। कौवे को जो है ना वो लोग हरदम जिसे कहते हैं ना भर्त्सना की निगाह से देखते हैं। तो जिन लोगों की जो काले लोग जिनकी करनी कौवे के समान है, ठीक है, और वेश हंस का, लोग दिखने में कुछ और होते हैं। कहने का मतलब है कि दिखने में तो तुमको बहुत सज्जन लगेंगे, निर्मल लगेंगे, सज्जन लगेंगे, कहेंगे भैया हम तो एकदम से बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उनकी जो करनी होती है, जो उनका मन स्थिति होती है वो बहुत खराब होती है। वो दिखते हैं हंस के समान। हंस कैसा होता है? सुंदर, उज्जवल, अच्छा दिखने वाला, मनोहारी, किंतु जिसका स्वभाव काले कौवे जैसा है, ठीक है, जो वेद मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। वेद क्या है? वेद सज्जनता का रास्ता बताता है, धर्म का रास्ता बताता है, और धर्म का रास्ता सदैव
सज्जनता का रास्ता होता है, सद्विचार का रास्ता होता है, सतमार्ग का रास्ता होता है, सन्मार्ग का रास्ता। तो जो वेदों के द्वारा, वेदों को अनुसरण करके चलता है वो गलत काम नहीं करता। तो कहने का मतलब कि जो लोग वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, ठीक है, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, बंचत भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के, इनमाह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं ना ढोंगी, जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, लोगों के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। जो धन, लोभ, क्रोध, काम के गुलाम, जो सद्मार्ग पर चलता है ना, उसको बहुत सी चीजों पर नियंत्रण भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कोई जा रहा है, अच्छी गाड़ी देखी तो उसका मन ललचा गया कि भैया तो बहुत अच्छी गाड़ी है, इस पे यार मैं ले लेता, लेकिन मेरी क्षमता नहीं है, तो मुझे वहां से निकलना पड़ेगा ना, अपने आप पे धैर्य दे करके। नहीं धैर्य दे पाया तो मैं गलत कामों में उलझकर उस गाड़ी को प्राप्त करने की इच्छा करूंगा, चेष्टा करूंगा, है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि जो लोग कुकर्मी होते हैं, ढोंगी होते हैं, वो लोभ, धन, क्रोध और काम के गुलाम होते हैं। उनको ये सब चीजों की आसक्ति होती है, उनको धन चाहिए होता है, धन किसी भी कीमत पर चाहिए होता है। काम मतलब कि जो सुंदर स्त्रियों के लिए मोहित हो जाते हैं, जिनका वश नहीं होता अपने आप, और धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, ठीक है, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले मतलब जो आडंबर करते हैं धर्म के नाम पर, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। वो स्वयं को उन लोगों के बीच में अपने आप को शामिल कर रहे हैं जो अपने अवगुण सब कहायूं, बाढ़न कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं अति अलग बखाने, थोड़े महजन अहीं सयानी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। जो निर्मल होता है, निश्चल होता है, जिसके मन में पाप नहीं होता है, वो अपने भी सारे अवगुण लोगों को बता देता है, भाई मुझसे ये गलती हो गई। गांधी जी ने कहा था ना कि मैंने भी बचपन में चोरी की, उन्होंने बता दिया कि भाई मैंने चोरी की थी। और उस समय बताया जब उनको महात्मा का आदि कहा जाता था। तो अपने अवगुणों को बताना, जो तुम्हारे अंदर अवगुण है उसको अगर वक्त कोई ऐसा उपयुक्त समय है कि जहां पर उसको बताना चाहिए, बताने में कोई बुराई नहीं। पर ये करता कौन है? जो निश्चल होता है वही कर पाता है। जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में जो है दुराग्रह होता है, वो एक चीजों को नहीं बताता, अपनी कमियों को नहीं बताता। कोई किसी को कोई ये बताएगा कि मैं
तो बड़ा लोभी हूँ, मैं शायद सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जेब में जो पैसा हो मुझे मिल जाए, नहीं बताएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि यदि मैं अपने सारे अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, कथा का विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं स्वयं के अवगुणों को बताने लगूं और मैं पार नहीं पाऊंगा, और मैं आपको ये पूरी कथा बता नहीं पाऊंगा, मैं अपने ही अवगुणों में उलझ जाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। मैंने अपने अवगुणों का वर्णन बहुत कम किया है, संक्षेप में किया कह रहे हैं, परंतु जो समझदार लोग हैं वो समझ जाए। समुझी विविधि बिनती, समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दई है खोरी, यतहु पर करी हरहि जय शंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं है। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और मूर्ख बुद्धि के कंगाल। वो इस कथा की पवित्रता की बात कर रहे हैं कि ये कथा कितनी पवित्र, ठीक है, और कितनी ओरिजिनल है। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए मेरे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, मैं गुणों से, मैं जितने भी कुकर्मी हैं, दुष्ट हैं, उनसे भी ज्यादा अवगुण मेरे अंदर है। ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। किंतु मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप मेरे बातों पर विश्वास करें और इस कथा के संदर्भ में अपने मन में संदेह न उत्पन्न, अरे पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। जैसे कि आजकल वामपंथी विचारधारा के लोग जो हिंदू संस्कृति सनातन का को मतलब का विरोध करते हैं, इसमें कमियां निकालना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि ये तो खाली एक कविता है, उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी है या फिक्शनरी है, फिक्शन है। जैसे कि अब जब ये राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, तो जो विपक्ष का वकील था उसने इस बात को कहा था कि ये तो फिक्शन है, कहाँ कोई राम थे, कहाँ उनका मंदिर बन गया, कहाँ उनकी जन्मभूमि है, तो एक फिक्शन है, काल्पनिक पात्र थे सब। तो उन्हीं लोगों के लिए तभी 500 साल पहले तुलसीदास जी ने कहा था कि भैया मेरे अंदर बहुत से गुण अवगुण, मैं उन अवगुणों को जिस ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, उसी ईमानदारी से आपसे ये कह रहा हूं कि ये ग्रंथ सच्चा है। इस ग्रंथ में कोई भी जो है बात भ्रामक झूठी नहीं है, तो आप इस ग्रंथ के ऊपर संदेह न करें, प्रभु राम के चरित्र के ऊपर संदेह न करें जो मैंने वर्णन किया। कभी न होहि नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। मेरी जितनी क्षमता है वो अपने आप को कभी भी नहीं मानते। इतना बड़ा महाकाव्य लिखने वाला व्यक्ति कितना उदार है, जरा सा उसके अंदर दम्भ नहीं। वो स्वयं को कहता है, कहता मैं कोई कवि ही नहीं, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति, ना मैं चतुर हूं।
अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। मेरी जो बुद्धि में आता है मैं उतना भगवान के गुण गाता हूँ। अर्थात भगवान की महिमा इससे भी कहीं ज्यादा है, किंतु मेरे वश में सिर्फ इतना ही था उनका गुणगान करना, इसलिए मैं इतना ही कर पाया। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। कहाँ भगवान का अपार चरित्र, विशालतम चरित्र, और कहाँ मेरी छोटी बुद्धि। जही मारुत गिरि में रूढ़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते, जिस हवा से, जिस वेग, पवन के वेग से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में, उसकी तुलना में रुई का क्या मान, क्या वो है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते, कहते इतने बड़े चरित्र को मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति कैसे इस महाकाव्य में उतार सकता है। ठीक है, उन्हें इस चीज की जो है, इतना महान ग्रंथ लिखने के बावजूद उन्हें इस चीज का थोड़ा सा वो था, मलाल था कि कहीं मैं प्रभु की जो वर्णन है उसमें कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। तो आज की जो है कथा यहीं तक शेष, फिर कल होगा। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस कथा का अध्ययन, अध्यापन करना केवल हमारे स्वयं के अपने ज्ञानोपार्जन के लिए है, और इसमें हमने कोई टारगेट नहीं रखा हुआ है समय का कि हम कितने दिनों में कितना रोज करेंगे, कितने दिनों में इसे पूरा करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि प्रतिदिन भगवान राम की कथा हमारे घर में हो और हम सब रामायण की एक एक चौपाई के बारे में जाने विस्तार से। इसीलिए इस कथा को बड़े ही शांत चित्त से और बड़े ही विस्तार से हम लोग इसका वर्णन भी कर रहे हैं, समझने का भी प्रयास कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। जैसे कि स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हमारी मेरी अपनी जितनी बुद्धि क्षमता है मैं उसी अनुसार प्रभु का वर्णन कर पा रहा हूँ। तो मेरी भी वही चीज मेरे ऊपर भी लागू होती है कि जो प्रभु की चौपाई है और उसका अर्थ जो इस पुस्तक में दिया गया है, मैं भी उसमें थोड़ा सा उसको प्रयास करता हूँ कि और विस्तार से समझाने का प्रयास करूँ, किंतु मेरी जो बुद्धि है मैं उसी हिसाब से कर पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ त्रुटि लगे या लगे कि नहीं इसका कुछ और शाब्दिक अर्थ हो सकता है, तो कृपया आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं। और मेरा तो सुझाव यही है, आप लोगों से आग्रह भी है सबसे, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि यह ग्रंथ जो है न केवल रामायण बल्कि महाभारत हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सब को आप अपने घर में पढ़ने की आदत डालिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समय निकालिए। अगर किसी दिन नहीं निकाल पा रहे हैं दूसरे दिन निकालिए, प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास कीजिए। नहीं प्रतिदिन पढ़ पा रहे हैं तो सप्ताह में एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, किंतु इसको आचरण में लाने का प्रयास करें। ये जो ग्रंथ हैं, एक तो इससे आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म से जुड़ते हैं, आपके बच्चे जुड़ते हैं, उनको जानकारी होती है,
और दूसरी चीज क्या है कि इन ग्रंथों का आचरण करने से जरूर मन का जो प्रदूषण है वो समाप्त होता है, कम होता है, और आप एक प्रदूषण रहित आध्यात्मिक ध्यान से आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आज का पाठ यहीं तक विराम, कल फिर प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।